सभी को आमीन सर झुकाकर हाथ जोड़कर यीशु मसीह के नाम से इस वचन को सुनने के लिए आमीन मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से एक सेकंड हम दुआ करें। प्रभु हमारी मनों को खोल दे, हमारी आंखों को खोल दे, हमें नई नई वचन तू हमें दे, रेमा वर्ड आमीन इस वचन के द्वारा तू हमें दे, ताकि हम तेरी वचन को खाकर तृप्त हो जाए और हम कभी निराश में ना रहे, कभी हताश में ना रहे, कभी हम दुखी और पड़ती की अवस्था में ना रहे। तेरे जैसे हम उत्साह को प्राप्त करते हुए इस दुनिया में एक विजयंत मसीही जीवन बिता पाए, यही हमारी प्रार्थना है। वचन के ऊपर तू आशीष को बरसा दे, सुनने वाले तमाम तेरे लोगों के ऊपर तेरी आशीष को बरसा दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन करेंगे। हालेलुया। मेरे संदेशा का हेडिंग है We have a message to this perishing world. आमीन। इस नाश में जाने वाले दुनिया के लोगों के लिए बोलने को हमारे पास एक संदेशा है। उसका दूसरा हेडिंग, मैं हालांकि कोई भी संदेशा बोलता तो 3-4 हेडिंग आपको बताता हूं। उसका दूसरा हेडिंग है आमीन, our God is a speaking God even in troubled times. Hallelujah, troubled situations. Amen. Hallelujah. पहला थोड़ा सा और अच्छा लगता है, we have a message to this perishing world in this pandemic season. Hallelujah. इस आमीन नाश में जाने वाली दुनिया के लोगों के साथ बोलने के लिए सुंदर सुंदर एक योजना प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। आइए हम उस शास्त्र भाग को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 27वां अध्याय उसका आमीन 22 से लेके आमीन 26वें आयत तक। प्रेरितों का काम 27वां अध्याय 22 से 26वें आयत तक। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि डांटस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी की प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, इसलिए हे सज्जनों डांटस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जाकर टिकना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। इस वचन प्रभु हमें समझाने के लिए धन्यवाद कीजिए। इसके अंदर से प्रभु हमें पर्सनलाइज कर नहीं तो व्यक्तिगत तौर से हमें बात करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इवन वो बिस्तर में सोने वाले बेटे के साथ भी प्रभु बात करना चाहिए। दुआ में बने रहिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर मुझे बताता है आमीन, हम में से आमीन जितने लोग आज संदेशा में भाग ले रहा है, हर एक लोगों के साथ परमेश्वर कुछ न कुछ वायदा दिया है। आमीन, हालेलुया, आमीन। मेरे घर से मैं एग्जाम्पल बताता हूं। मेरी गुड़िया आमीन प्रेग्नेंट हुई, बड़ी बेटी केसिया, आमीन, वो बेंगलुर में प्रेगनेंसी में है। दिल्ली में प्रभु में एक दास आए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने मुझे ऐसे अंगुली कर बोला, उस आमीन चश्मा रखा हुआ अंकल के साथ प्रभु की आत्मा बोल रहा है, तुम्हारे घर में एक महान अभिषिक्त जन्म लेने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु का दास, आमीन, वही प्रभु का दास बेंगलुरु में सेवकाई किया। आमीन, उन्होंने, उनको पता नहीं था, मेरे बेटे और आमीन उनको वाइफ को नहीं मालूम थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उस समय उनके हस्बैंड दूर बैठे थे, उनको देखकर बोला, तुम्हारे घर में एक महान अभिषिक्त जन्म ले रहा है। आराधना के बाद में बोला, ये हस्बैंड वाइफ है, पास्टर जी आपने जो परमेश्वर के वाणी दिया ठीक है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हालेलुया। मेरे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, आप शायद मसीही परिवार में से नहीं होंगे, लेकिन मसीही की मुलाकात आपके जीवन में हुए, आप मसीह में आए,
मसीह का प्रेम की अनुभव करना है। दुख वेदनाएं तो है, मिट्टी है तो उसमें कष्ट तो है, हालेलुया। शरीर मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर कष्ट को तो रखा ही है, हालेलुया। लेकिन इसके साथ परमेश्वर की आमीन महिमा को भी अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हमारी माँ की कोख में हम उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर में देखा, पसंद किया, अभिषेक किया, नबी बनाया, नबिया बनाई और हमें अन्य जातियों के सामने एक नबी के समान, एक नबिया के समान नियुक्त किया है। कितने लोग भविष्यवाणी को अपनाएंगे और हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए, मैं एक नबिया हूं, मैं एक नबी हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर की वाणी आपके मुंह में है लेकिन आप बोलने के लिए डरते हैं, ही समस्या है। परमेश्वर की चंगाई आपके हाथ में है लेकिन आप करने के लिए आमीन हालेलुया डरते हैं। मेरे हाल ही में एक परमेश्वर के अभिषिक्त दासी को मिले, वो आमीन इलाहाबाद में प्रभु की सेवकाई करती है। 2 कलीसिया है, 25 हाउस ग्रुप है उनके नीचे, हालेलुया आमीन। फिर स्टीफन पास्टर का भाषा में बोलेगा तो हमको थोड़ा बहुत शर्म आना चाहिए, हालेलुया। एक बहन, उनके 2 बेटे हैं, दोनों शादी किए, दोनों के बहू है, दोनों के बच्चे हैं, बुजुर्ग है, थोड़े से 50+ है, आमीन। 2 कलीसियाएं चलाती है, 25 हाउस ग्रुप है चलाती है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने हमारे ऊपर क्या क्या नहीं किया है, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है। आमीन। मेरा संदेशा नहीं है, संतोषवासर बोल के भी मैं पूछता नहीं, मगर अपने अंदर झांकने के लिए ये सुंदर मौका है, हम क्या कर रहा है, हालेलुया। उस प्रभु का दासी भयंकर बीमारी में से गुजर रहे थे, तमाम प्रकार के अंधकार की शक्ति, जादू टोने, तंत्र मंत्र के बंधनों से गुजर रही थी। अनेक पासवान लोग उनके लिए दुआ किया, छुटकारा नहीं प्राप्त किया। धीरे धीरे कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको बोला, बेटी तू अपनी कमरे में आराधना कर, मैं तुझे तेरी आराधना में उधर कर आकर तुझे चंगाई दूंगा। वो बिस्तर में सोए हुए हैं, माया बहन की बेटे के लिए मैं भविष्यवाणी के तौर पर ये बोलता, हमें पासवान लोग प्रार्थना करते, उनकी कमी नहीं है, आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी की कमी नहीं है। परमेश्वर ने कुछ योजना हमारे लिए रखा है, आमीन हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया थे, अब बोर्डियोंगी चौक कलीसिया साउथ कोरिया का, अभी तो 40 लाख से अधिक लोग जुड़ने वाले चर्च अफ्रीका में है। उस समय 8 लाख के कलीसिया थे, दुनिया के सबसे बड़े। एम्बुलेंस लाकर स्टेज के पास रखने के बाद 10 साल उस प्रभु का दास अपनी युवानी में प्रचार करते थे, हजारों के तादाद में लोग चंगाई को प्राप्त करते थे और वो प्रभु को पूछते थे, प्रभु मेरे हाथों से हजारों लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं, मुझे क्यों छुटकारा नहीं है। परमेश्वर बोला, मैं तुझे छुटकारा दूंगा लेकिन मेरी समय पर दूंगा। उनकी जीवन कहानी में उन्होंने लिखा है, परमेश्वर अपनी आमीन बाइबल स्कूल में मुझे 10 साल सिखाया, 10 साल के बाद मुझे चंगाई दिया, इसलिए मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया का पासवान बना। प्रियो, हमारी इंतजार बड़ी होगी, हमारी कठिनाइयां बड़ी होगी, हमारे सताव बड़ी होगी, हमारे ताड़ना बड़ी होगी, हमारी वेदनाएं बड़ी होगी, लेकिन हमारी प्रतिफल भी बड़ी होगी। हालेलुया, ताली बजाकर इसे स्वीकार कीजिए। आमीन हालेलुया। हम कष्ट में से गुजरेंगे, हम पानी में से गुजरेंगे, हम डूबेंगे नहीं, हम आग में से गुजरेंगे, हम जलेंगे नहीं, लेकिन हम बड़ा प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, amen, hallelujah। हमारे एक लोगों के पास वायदा है, पौल को भी एक वायदा मिला था। हम पढ़ेंगे 23-11 उसी आमीन पुस्तक में प्रेरितों के काम 23-11, हालेलुया। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ठाठस बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुम रोम में भी गवाही देनी होगी। हालेलुया। पौलुस के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक मिशन है, एक आमीन योजना, आमीन हालेलुया। ऊपर देखिए, हम वायदा सुनते तो हमको खुश लगते हैं,
प्रोफेसी सुनना हमारी अच्छा लगते हैं, लेकिन पौलुस के पास इस वायदा कब आए? 10वीं आयत को पढ़कर देखिए। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस को टुकड़े टुकड़े ना कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उधर कर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले चले। लोग टुकड़े टुकड़े करने के लिए खड़े हैं, खत्म करने के लिए खड़े हैं। अंतिम गीत सिय्योन का देश, हमारा देश गीत गाने के लिए खड़े हैं। कुछ लोग निर्णय लिया है, हम जब तक इनको खत्म नहीं करेंगे खाना नहीं खाएंगे, आमेन, पानी नहीं पिएंगे। लेकिन आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको छोड़ देगा, छोड़ देगी? आमीन, बोलिए ना, मेरा प्रभु मुझे शत्रु का वश में नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगी। आमीन, ये विश्वास आपके जीवन में होना जरूरी है। आमीन, आमीन। शत्रु चाहते हैं वैसे दुर्घटनाएं आपके घर में नहीं होगी, नहीं होगा, बोलिए ना। आमीन, शत्रु चाहते हैं आपके घर में से जनाजा निकले, आपके घरों में से, आमीन, हालेलुया, महीना महीना में कब्रिस्तान में लोग जाएं, मगर प्रभु ऐसे होने नहीं देगा, प्रभु ऐसे होने नहीं देगा, प्रभु ऐसे होने नहीं देगा। हमारे रंग सच्चा है इसलिए हमको कोरोना नहीं लगा, ऐसे कोई सोचते हैं। हम मेरा तगड़ा है इसके लिए हमको कोरोना नहीं लगा, हमारे मास्क का मापर फिट करते थे इसके लिए हमको कोरोना नहीं लगा। सैकड़ों डॉक्टर्स मर गया, आमीन, सैकड़ों नर्सेस लोग मर गए, आमीन, इटली के सारे सीनियर डॉक्टर्स मर गए। प्रोटेक्शन नहीं था, इसे नहीं था, दवा नहीं खाई इसके लिए नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिंदे, मैं जिंदे, हमें परमेश्वर की बड़ी योजना के आधार में हम खड़े हैं। हालेलुया। प्रभु के बारे में, प्रभु को हमारे बारे में कुछ योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें वायदा मिला, पौलुस को वायदा मिला, तो अभी प्रभु की जवाबदारी है वायदा के देश रोम में पौलुस को लेकर जाना। प्रभु ने आपको वायदा दिया है, तो प्रभु की योजना है उस वायदा पर आपको पहुंचाने का। आप सिर्फ अपने आप को सौंप देना है। वो भेड़ थोड़ा कम है, अपने आप को सौंप गए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थिति कुछ बिगड़े हुए हमें किन परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे एक भविष्यवक्ता बनाऊंगा, तो जरूर बनाएंगे। परमेश्वर ने बोला है मैंने तुझे इतने साल की उम्र में फलाने जगह पर ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने आपको बोले हैं तेरे सारे बच्चों को मैं आशीर्वाद दूंगा, तो आमीन, परमेश्वर ऐसे ही करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जो कहता है उसे पूरा भी करता, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। शंका करने वाले के लिए अफसोस, परिस्थिति कुछ भी क्या नहीं करनी है। अब इस्राएल, आमीन, आमीन, मिस्र से निकलने के समय पर मरुस्थल में मिटे, कारण यही है परमेश्वर वायदा पर वो लोग शक किया, परमेश्वर की बातों को लेकर वे घर में आलोचना करना शुरू कर दिया। घर की आलोचना नुकसान के ले जाते हैं, घर की आलोचना, रिश्तेदारों के साथ आलोचना, दोस्तों के साथ आलोचना करना, परमेश्वर के वायदे पर भी आलोचना करना हमें नुकसान और ले जाते हैं। धन्यवाद करना सीखिए। प्रभु ने बोला है वो पूरा करेगा, मेरा भरोसा उसके ऊपर है। हन्ना को देखिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना के पास बच्चे नहीं, उसकी बहन के बच्चे थे, बच्चे उसको आमीन दांत निकाल कर आमीन ऐसे मजाक करते थे। पेनीना भी आमीन उसको आमीन मजाक की थी, पर अन्ना को मालूम था मेरा समस्या का जवाब मनुष्य के पास नहीं है। मैं किसी से प्रोफेसी कर रहा हूं, मैं किसी लोगों से प्रोफेसी कर कर कहता हूं आपके बच्चों बारे में, आमीन, आपके बच्चे समस्या का समाधान मनुष्य के हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। वो शादी की बात हो, वो बीमारी की बात हो, वो रही हुई पढ़ाई की बात हो, आपका एक घर नहीं है उसकी बात हो, या आपकी लोन भरने की बात हो,
आपका कुछ विषय की बात हो, आपका रिटायरमेंट लाइफ की आगे का बात तो सोच करो, आमीन, कुछ भी हो, आपका समस्या का समाधान आपके आमीन नौकरी करने वाले के हाथ में नहीं है। आपका समस्या का समाधान आमीन आपके भाई या बहन यूएस में है, वो लोग तो उधर बड़ा मुसीबत में है। मेरे को लगता है भारत में से यूएस जाने वालों का आमीन हालेलुया थोड़ा सा वो लालसा कम हो गया। लोग आते हैं वहीं जाकर सेटल होना है, वहीं के लोग बोले हैं भारत में जाता तो अच्छा है, भारत में इतना मरता नहीं है, हमारे इधर तो कीड़े मक्खी मरते वैसे मरते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। प्रभु जो बोला है उसे पूरा कर। वायदा कोई भी परिस्थिति में प्रभु ने आपको दिया, लेकिन वायदा का मुकाम पर प्रभु आपको पहुंचाएगा। विश्वास करता तो हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए। आमीन। हम संदेशा में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए पौलुस को ले जाने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है, अभी ले जाने की जवाबदारी भी परमेश्वर का है। परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को कैदी बना दिया है। हमें 275 लोग उस जहाज में थे, उसमें कैदी लोग थे, रोमी सेना के लोग थे, रोमी सेना के अधिकारी उसके कमांडर थे जूलियस। हमें उसमें बिजनेस करने वाले लोग थे, उसमें साधारण यात्री थे रोम में जाने वाले, उसमें आमीन जहाज के टेक्नीशियंस थे, जहाज का इंजीनियर्स थे, जहाज का मालिक थे, जहाज का आमीन कैप्टन थे। आमीन 8-9 प्रकार के लोग उस जहाज में थे। हालेलुया। इधर से रोम में पौल अकेले कैदी बनकर जा रहा। मुझे सुनने वाले को यदि आप बैठ बैठ के सोचते हैं मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मुझे समझने वाले कोई नहीं है, मुझे समझने वाली कोई नहीं है, यदि आप ऐसे सोचते हैं या सोचती हैं, आपके लिए वचन स्पष्ट रूप से उसके व्याख्या को लेकर आ रहा है। पौलुस अकेले कैदी बनकर रोम में जाने के लिए निकला। कितना दिन उधर लगा ऐसा पवित्र बाइबल नहीं बताते। अनेक दूर जाना था, अनेक समय जाना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना पौलुस को पहले से परमेश्वर दिखा दिया था। परमेश्वर पौलुस को बोला था तुम इस यात्रा को रोक दो। पौलुस ने बोला कि ने माना नहीं। मुझे सुनने वाले कुछ लोगों के जीवन से देख करके मैं कहता हूं, आपको बोली आज के दिन में कोई नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा एक समय आएगा आपके सामने वो लोग हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, बोलिए दीदी या बोलिए भैया करके आपके सामने खड़ा रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपका बात को नहीं मान रहा है, जितने दिक्कतें उठाना है उठाने दीजिए, प्रभु से दुआ करते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के बातों को नहीं मानने वाला, नहीं अनुसरण करने वाले के लिए अफसोस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पौल ने बोला तो जहाज का मालिक आमीन कैप्टन बात और अन्य लोगों के बातों को मान लिया है। वे लोगों ने जहाज को समुद्र में यात्रा करने के लिए निकाल दिया। आमीन, हालेलुया। इसके बीच में एक और बात हमें सुनना है। सारे दुनिया के अंधकार का शक्तियां बहुत सारे कोशिश करते यरूशलेम को वचन से भरपूर किया हुआ पौल आसिया का राज्यों को, आमीन, देशों को, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वचन से भरपूर किया हुआ पौल कोई भी रीति से रोम में नहीं रखने का। रोमी साम्राज्य के अंधकार की शक्तियां, समुद्र की अंधकार शक्तियां, इधर उधर के देश के अंधकार की शक्तियां एक अभिषिक्त के विरोध में योजना बना करके, आमीन, योजनाएं बना के प्लानिंग कर कर तैयार कर रहे थे, इसको समुद्र में डुबा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं मालूम आपका कीमत कितना है, आप नहीं मालूम आपको परमेश्वर कितना कीमत दे रहा है।
आमीन। आपको कितना वैल्यू परमेश्वर करा है ये आपको नहीं मालूम। आपका पड़ोसी को देखकर आपको लगते हैं आमीन आप उनके सामने साधारण भाई और एक साधारण बहन है, लेकिन स्वर्ग का जगह परम परमेश्वर आकाश पृथ्वी और अधो लोगों को बनाने वाला परम परमेश्वर अब जो खरबों दूध सेनाओं को लेकर आपको बचाने के लिए खड़े रहते हैं। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर का महिमा करे। ओ राशाना राबा बाबा, हमें देखने वाले नहीं पहचानते हमसे, लेकिन स्वर्ग राज्य का परमेश्वर अपने अब जो खरबों दूध दौड़ों को देखकर हमारी हालेलुया हमारी हमें सुरक्षा के लिए हमें बचाने के लिए खड़े थे। पहला एक हवा आई, आमीन, फिर दूसरा हवा आए, फिर तीसरा हवा आए, अनेक प्रकार के कठिनाइयां आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज आगे को कैसे न कैसे रहा, ऐसा एक समय गया 14 दिन तूफान के अंदर इस जगह झूलते रहा 14 दिन रात, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ना सूरज निकला ना चंद्रमा निकला। जहाज का सामान उठाकर फेंक दिया। जहाज का सामान उठाकर फेंकने का कारण यही है, जहाज में सामान है तो पानी में बैठ कर रहेगा, लहर का पानी अंदर आएगा, और सामान कम करेगा तो जहाज पानी के ऊपर आएगा और आमीन जहाज आराम से जा सकते हैं, पानी में रहेगा नहीं। ये मनसा से सारे माल वस्तु जो उसके अंदर भरे थे रोम ले जाने के लिए, खाने पीने के चीज को भी बहुत सारे उन्होंने फेंक दिया। अभी सब लोगों के मुंह में एक ही बात है, हम मरेंगे। एक दूसरे को देखकर बोलते खत्म हो गया। एक दूसरे को देखकर बोलते हम खत्म होने वाले हैं। हमें मिलिट्री कमांडर भी बोलते हम खत्म होने वाले हैं। हमें जहाज का मालिक भी बोलते हम खत्म होने वाले हैं। जहाज का कैप्टन भी बोलते हैं खत्म होने वाले हैं। इंजीनियर भी बोलते हैं खत्म होने वाले। रोमन सैनिक बड़ा खतरनाक होते हैं, वो भी बोलते हैं हम खत्म होने वाले हैं। मगर उसके अंदर एक व्यक्ति है। मैं कुछ परिवारों को देखकर हमें भविष्यवाणी में बोलना चाहता हूं, आपके परिवार में आपके खानदान में कोई विश्वास करे या ना करे, आपको अकेले दृढ़ता से मक्कम से प्रभु के वचन में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हालेलुया बोलकर इस उनको स्वीकार करेंगे? आमीन, हालेलुया। आजू बाजू के सारे लोग नकारात्मक बातें बोलते हैं। वो लोगों ने अपने भगवान को बुलाए, उनके पास जो कुछ भी था वो लोगों ने सब कुछ किया, जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आएगा वो भी हमको मालूम है। जवाब नहीं आया, बोलिए ना, जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आएगा क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदावर है, वो ही बोल सकते हैं, मरे क्या बोलेगा। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पौलुस प्रार्थना में बने रहा। पौलुस नहीं बोला मैं मरूंगा। आपको नहीं बोलना है, बाकी सारे बोलने दीजिए। मुझे सुनने वाले लोगों को मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, सारे दुनिया के लोग बोलने दीजिए, मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मगर आपको बोलना है नहीं होगा। वजन 118 का हमें उसमें है लगता है एक वजन है, मैं मरूंगा ही, मैं परमेश्वर के नाम का वर्णन करूंगा। 18-17 है लगता है, 118 का 17 है लगता है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया। आप लोग लिखता तो मैं ढूंढ के बताऊंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो किसी को मिला है तो बोल सकते हैं, मैं अनम्यूट कर 118 आमीन। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा।
यदि आप शरीर में कमजोर है, आप बीमारी के बिस्तर में है, आपके साथ रखने के एकदम सामने वाले दीवार पर आमीन ये 4 साइज या 1 साइज का जीरो आमीन कंप्यूटर का कॉपी लेकर के इस वजन को प्रिंटिंग कर रखो, दिन में 2000 बार पढ़ो और उसको रिपीट करो। मैं ना मरूंगा ना मरूंगी वरन जी रहूंगा, जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। यदि आपको विश्वास ज्यादा है तो ये वचन को इस प्रकार लिख सकता है, मैं और मेरे परिवार ना मरूंगा, हम जिंदा रहेंगे और हम परमेश्वर का कामों का वर्णन दूंगा करूंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वचन में बोलना, 275 लोग मरने की इंतजार करने के समय पर एक व्यक्ति इंतजार करते हैं, प्रभु का काम अभी प्रकट होगा। हमारे राज्य में 138 करोड़ को पार कर दिया है पॉपुलेशन क्लॉक ऑफ इंडिया। ऐसे आप गूगल में सर्च करेगा तो 138 करोड़ और कुछ लाख के लोग हो गया है भारत में। मंत्री लोग आज भी 130 और 135 बोलते हैं। कहां से बोलते हैं हमको ओ 2017 का सेंसस बोलते होंगे। अभी सर के बाद तीन साल पूरा हो गया। हालेलुया। या 2015 का सेंसस बोल होंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लोग बोलते हैं हमको नहीं बोलना है, लोग सो रहे हैं वो हमको नहीं सोचना है, लोग करते हैं वो हमको नहीं करना है। हमारी शरीर बोलेंगे और करो, हमारी मन बोलेंगे वैसे करो। प्रभु की दुआ दो। हम दिन में 3 बार अन्य भाषा का प्रार्थना के लिए बैठते हैं, सुबह 4:30 6:30 तक, शाम को 8 से 10 तक, और कल से दोपहर को 2 से 3 भी बैठने वाले। और ये अन्य भाषा का प्रार्थना का फायदा यही है, मन इधर उधर भटकेगा तो भी चिंता नहीं, अंदर से आत्मा आमीन आत्मिक मनुष्य आत्मा रूपी परमेश्वर से आत्मिक भाव में बातें करते रहते हैं। कुछ लोग मुझे कंप्लेंट कर चैट बॉक्स में लिखते हैं, देखो लोग बराबर प्रार्थना नहीं करते। मैं बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग मुझे लिंक बॉक्स में लिखते हैं, सब लोगों को बोलिए ना वीडियो खोलेगा। अरे भाई, उसके बच्चे को दूध पिलाते होंगे, उसका पति ना खाते होंगे, या उसका पत्नी सब्जी काटती होंगे, तो वीडियो कैसे खोलेंगे? मगर इतना का शुक्र करो, प्रार्थना में जुड़ा है, प्रभु के मां हो रहा है। मन इधर उधर भटकने का स्वभाव मन का है, शरीर इधर भटकाने का सब शरीर का है। लेकिन यदि आप आत्मा में जा प्रार्थना करेगा तो आपकी आत्मिक मनुष्य बलवंत आएंगे। आप पौलुस के समान अटल खड़ा रह पाएगा। तूफान भरपूर समुद्र के अंदर, हिल डुलने वाली नाव के अंदर हमें आप स्थिरता से खड़ा रहेगा। कब? आपके आत्मिक मनुष्य बलवंत था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए ना हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पौलुस का अब एक काम हम देखते हैं। 13 दिन रात, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 14 दिन रात वे लोग खाना नहीं खाए। पौलुस ने बोला रोटी बनाओ। रोटी प्रार्थना कर कर तोड़कर उसने खाया और लोगों को बोला आप भी खा लो, हम मरेंगे नहीं। हमारे जीवन में हानि तो जरूर होंगे जगह का, लेकिन आमीन हालेलुया मरेंगे नहीं। पिछले दिनों में एक प्रभु का दास के मुंह से मैंने सुना, जगह टूटने का अनेक कारण है, उसमें एक कारण ही है। प्रेरित पौलुस ने पहले से बोल दिया था जगह टूट जाएगा, यात्रा मत निकलो। लोगों ने मानी है, इसलिए परमेश्वर को तोड़ना ही पड़ा। मेरे साथ बोलिए ना, तोड़ना ही था। आप अभिषिक्त व्यक्ति है, आपके मुंह में से जो शब्द निकलेगा उसे प्रभु पूरा करेगा। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए। हालेलुया। आप अभिषेक पाया हुआ भाई, आप अभिषेक पाया हुआ बहन है,
आप प्रभु का दास है, आप प्रभु का दासी है। आपके मुंह से जो निकला प्रभु को उसको पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। रोटी तोड़ना संकट समय पर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके पीछे बहुत सारे आलोचनाएं होते हैं, मैं उसके लिए नहीं होते, पर एक उदाहरण जरूर बोलता हूं। जो इधर से आलोचनाएं करने वाले लोग अमेरिका में जाते हैं, उधर लोन लेकर मकान लेकर रहना करते हैं, लोन लेकर खरीद लेते हैं। उसको अपने रिश्तेदारों के घर में जाना है, 5 किलोमीटर ड्राइविंग करना है, तो लोग घर में पति पत्नी बच्चे मिलकर के प्रभु में पालन कर आमीन, उसमें से रोटी तोड़कर खाकर घुटना टेकर प्रार्थना कर फिर गाड़ी में बैठ कर जाते हैं। वो इधर आकर के हमारे बारे में आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन वो लोग एक बड़ाई को करने के लिए उधर एक्सीडेंट इतना हैं, हाई स्पीड में कारें चलते हैं, बचाकर उस पार जाने के लिए, प्रभु बचाकर इस पार लाने के लिए प्रभु का मेष में भाग लेकर आराधना कर स्तुति कर ही निकलते हैं। उसका मतलब मैं ऐसा अनुमति नहीं देता हूं धर्म भाषण का नाम खराब करना। आपको घर में प्रभु का मेष पालन करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन संकट का समय पर, आमीन, समस्या का समय पर यदि कोई परमेश्वर के दासी अकेले भी ऐसे करते हैं तो प्रभु का बड़ा महिमा को देख सकते। इधर पौलुस आमीन प्रार्थना कर रोटी तोड़कर खाए, अपने साथ वाले लोगों को दिए, उधार पाए हुए ने उनको रोटी में से नहीं दिया होगा। आमीन, पौलुस अपना हाथ का रोटी प्रार्थना कर तोड़ खाए, आमीन, लेकिन परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब ये पौलुस का डायलॉग हम देखते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन। 22वीं आयत में कहते हैं, परंतु अब मैं तुम्हें समझता हूं, ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी का प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जगत की हानि होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, राजस्थान में आपको इसलिए रखा है, दिल्ली में आपको इसलिए रखा है, गुजरात में मुझे प्रभु इसके लिए रखा है, किसी की हानि चाहने के लिए, किसी की हानि देखने के लिए नहीं, सबको बचाने के लिए रखा है। बोलिए ना, मुझे बचाने के लिए प्रभु अपॉइंट किया है, मुझे बचाने के लिए आमीन प्रभु अपॉइंट किया है। आमीन। हमारे शहर में 7 लाख से अधिक लोग हैं, आपके शहर में कितने लाख लोग हैं? उनको बचाने के लिए उन्हें आपको अपॉइंट कर डूंगरपुर में कलीसिया का सदस्य बनाकर रखे हैं। हालेलुया। पौल कहता है, अब तुम में से किसी का जान का हानि नहीं होगी, तुम्हारी कर्मों से, तुम्हारी करनियों से नहीं, तुम्हारे प्राणों से नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास तुम्हारे साथ हूं, इसलिए नाश नहीं पाओगे, नाश नहीं पाओगे, नाश नहीं पाओगे। हालेलुया। एक घर में एक सीधा व्यक्ति काफी है, वो घर बच जाएगा। आज कलीसियाओं को देखें, आत्मिक दुनिया को देखते हैं, टेढ़े लोगों से बहुत भरपूर। एक सीधा व्यक्ति एक परिवार को बचा सकते हैं, एक सीधी बहन एक परिवार को बचाते, भले उसका पति कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। आमीन। वो बहन सीधी है, अपने परिवार बच्चों को बचा पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। एक भाई सीधा है, उनका पत्नी कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, आमीन, वो अपने परिवार को बचाएंगे। पौलुस के जीवन से हम यही सीखते हैं। आमीन, हालेलुया। एक शहर में प्रार्थना करने वाले कुछ लोग हैं, सोदोम गोमोरा को नाश करने के लिए परमेश्वर उधर करा। अब्राहम ने आखिरी में 10 धर्मी लोगों के लिए बोला, उसका कारण यही है, शहर में उस जमाने में सबसे अधिक लोग 10,000 लोग रहते थे। 1,000 पीछे एक धर्मी की प्रार्थना का गिनती कर आमीन अब्राहम 10 लोग बोला, उसके आया ही नहीं है। मैं आपको हिम्मत देकर कहना चाहता हूं, आपके खानदान में कितने लोग उद्धार पाए नहीं पाए हैं, लेकिन आप विश्वास से अटल रहेगा, प्रभु की महिमा करते रहेगा। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, इस वचन को दे हुए प्रभु के महिमा आनंद और खुशी के साथ करते रहे तो आप सबको बचा पाएंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है, तुम्हारे जीवन की हानि नहीं होगी, लेकिन जगत की हानि होगी।
क्योंकि परमेश्वर इसमें आयत, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं के स्वर्गदूत आज मेरे पास आ कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। दुनिया में अनेक धर्म है, दुनिया में अनेक विभाग के लोग, विश्वास के लोग भरे पड़े हैं, रोज कुछ न कुछ आमीन निकलते हैं, लेकिन समस्या के बीच में बातें करने वाले परमेश्वर सिर्फ हम के पास है। जाकर महिमा प्रभु को, समस्या के बीच में हमारे पास उधर कर हमसे बात करने वाले परमेश्वर सिर्फ हमारे पास ही है, उनका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कितना भी समस्या क्यों ना हो, कितना भी परेशानी क्यों ना हो, उसके बीच में वो उधर कर आएगा, हमसे बातें करेगा, हमको आश्वासन की बातें बहुत सुनाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुरक्षा उनके ओर से। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। पौलुस इधर कहता है, मैं जिसका हूं। प्रियो, आप सोचते हैं विश्वास में आने की वजह से, आप सोचते हैं उद्धार पाने की वजह से आपका कोई नहीं है, आपका पति नहीं है, आपका पत्नी नहीं है, आमीन है। मुझे सुनने वाले बच्चों सोचते हैं मेरा पिता नहीं है, मेरी मां नहीं है, लेकिन आज इस वचन के आधार पर आपको देकर शिवानी में बोलता हूं, आपका मां, बाप, भाई, बहन सबके पर प्रभु यीशु मसीह आज भी खड़े हैं, आपके करीब खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको पप्पा कर कर बुलाइए, उनको पिता कर कर बुलाइए, उसे प्रेम दीजिए अपना, एक मां को देने वाला प्रेम, आमीन, एक पति को देने वाले प्रेम, एक पत्नी को देने वाले प्रेम परमेश्वर को दीजिए। निष्कलंक, आमीन, निर्दोष, आमीन, हालेलुया, निर्मल प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ किए। पौलुस दो बातें कहता है, मैं जिसका हूं और मैं जिसका सेवा करता। आमीन। ये दो बात हमें दृढ़ता से रखने के लिए मजबूत बनाते हैं। मैं जिसका हूं और मैं जिसका सेवा करता। अनेक लोग बोलता है इससे करना नुकसान है, अनेक लोग ये भी बोलते हैं पैसा कमाना कीजिए, तो उनका बच्चों को भेजे ना अहमदाबाद में, आमीन, सेवा करे, पैसा कमाए, हमें कोई वांदा नहीं है, वहां गुजराती है, आमीन, प्रेज़। पैसा कमाने के लिए सेवकाई में निकल पड़ा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं सेवकाई करना तो बहुत बुरा बात है, आमीन, प्रेज़। ये दोनों ठीक नहीं है। परमेश्वर न्याय है, न्याय के साथ आपके साथ वर्तन करा। हालेलुया। उतना ही मैं कहूंगा, आपको भूखा नहीं रखेगा तो गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर में लिख के दूंगा, स्टैम्प पेपर आपको खरीद के लाना पड़ेगा अपने में, मगर लिख के मैं दूंगा। प्रभु आपको भूखा नहीं डालेगा, आपके बच्चों का पढ़ाई को नहीं रोका, आपके बच्चे के शादी विवाह को नहीं रोकेगा, क्योंकि प्रभु धर्मी है, तो अधर्म का काम को नहीं कर सकते। प्रभु धर्मी है, मैं बोलिए ना, मेरे प्रभु धर्मी है, वो मेरे साथ अधर्म का काम नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धर्मी है, वो अधर्मी काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। नीचे का वचन मांगेंगे 24, आमीन। स्वर्ग का दूत मेरे पास आकर खड़ा हुआ और कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यार करते हैं तुझे दिया है। मैंने शुरुआत में बोला, अनेक लोग अकेलापन को झेल रहा है, अनेक लोग भी पत्नी होने के बावजूद भी, बच्चे होने के बावजूद भी अकेलापन को झेल रहा, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त है, थोड़ा प्रेम बांटने के लिए कोई नहीं है। मैंने पिछले सप्ताह में किसी के लिए दुआ करे, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला, आप भरपूर घर में हैं, पति, बच्चे, बच्चों के बच्चे सबके साथ घर में, लेकिन आप थोड़ा सा प्यार के लिए तरसते हैं। ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। इधर पौलुस अकेले थे, उसके साथ प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, उसके साथ बपतिस्मा लिया हुआ कोई नहीं, उसके साथ यीशु मसीह का नाम पुकारने वाले कोई नहीं, और प्रभु न्यायी नहीं है, प्रभु न्यायी है। 275 को समुद्र में डाल के बपतिस्मा करवाए,
275 को आमीन कौन सा लोग मिलिट्री आमीन कमांडर, रोमन कमांडर बोलने से बड़ा पदवी है, अमेरिका का मिलिट्री ऑफिसर का जैसा पदवी है उससे भी बड़ा पदवी होगा वो, क्योंकि 137 राज्यों का सम्राट आमीन रोमन साम्राज्य का अधिकारी थे। उस मिलिट्री अधिकारी, सैनिक लोग, जहाज का मालिक, जहाज का कैप्टन, जहाज का वर्कर्स, जहाज का इंजीनियर्स, बिजनेस का लोग जो रोम में जाते थे आमीन, कैदी लोग, सारे यात्री लोग, सारे के सारे एक बहुत बड़ा समुदाय को परमेश्वर ने बपतिस्मा देकर के पौलुस के हाथ में खड़ा रखा। ताली बजा इस भविष्यवाणी को ले सकते हैं। मैं अलग अलग जीवन के क्षेत्रों को देखकर भविष्यवाणी के तौर पर इस वचन आप घर में भेजता हूँ, आपके जीवन में भेजता हूँ। हालेलुया। आज आप सोचते हैं मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन शुष्क हो गया है, मैं सूखापन का अनुभव कर रहा हूँ, मगर एक ही सेकंड में बहुताई की अभिषेक, हमें बहुताई की अभिषेक प्रभु आपके जीवन में उंडेल सकता है। यूसुफ का अभिषेक, यूसुफ के पास एक चाबी का गुच्छा था, अब एक भंडार गृह होगा, अब एक चाबी का यूसुफ के अभिषेक, अब एक राज्यों को देने के लिए इसके पास भंडार गृह का अभिषेक, यूसुफ का अभिषेक। सारे लोग आकर के हाथ जोड़कर मांगने लगते हैं। एक समय था पकड़ का पत्नी भी उसको सताती थी, मगर प्रियो सताव करने वाले लोगों, तंगी की अनुभव करने वाले लोगों, बीमारी जूझने वाले लोगों, परेशानी से जूझने वाले लोगों, विश्वास का प्रति सताव को अनुभव करने वालों को, ये सीजन हमेशा नहीं रहेगा, ये सीजन जाएगा। मेरे साथ ऐसे हाथ दिखा कर बोले, ये सीजन जाएगा, परमेश्वर की योजना प्रकट होगा, परमेश्वर की योजना प्रकट होगा। हालेलुया। समाज की अलग कक्षा का 276 लोग, हम आगे देखते हैं, लोग आगे जा आमीन एक टापू जाकर ठिकते हैं, जहाज टूट दे, सारे लोग पटिया का टुकड़ा पार कर हटाते हैं। परमेश्वर की वादा जिसके ऊपर है उसको भर सब्र में पटिया का टुकड़ा भी काफी। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोला पता नहीं है। आमीन। आपको वजन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहा? नहीं, या आप लोगों को बैठना करके मुझे लगता है मैंने ये वजन पहले आप बोला कि नहीं बोला। एपिडेमिक सीजन में मैंने जहां कहीं भी प्रीचिंग की ज्यादातर यही वचन को ही बोला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपकी गलीसिया में बोल के नहीं बोला, वो संतोष पास्टर भी बता सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आमीन। ये वचन को स्वीकार कर दीजिए, ये कहानी नहीं है। ये वचन आपके जीवन के अंदर परिवर्तन को लाएगा, ये वचन आपके परिवार में परिवर्तन लाएंगे, ये आपके बच्चों के जीवन के अंदर परिवर्तन को लाएंगे, ये आपके कलीसिया के अंदर परिवर्तन को लाएंगे, ये आपके आमीन सेवकाई के अंदर परिवर्तन को लाएंगे। इसे आप स्वीकार कीजिए। वचन है, वचन दोधारी तलवार है, जहां पर बड़ा हुआ है उसके काटेंगे, जहां पर गड्ढा है उसे भूनेंगे, जहां पर टेढ़ा मेढ़ा है उसे सीधा करेंगे। अपना ये वचन को हालेलुया। 276 लोग समाज की अलग अलग कक्षा लोगों को एक ही सेकंड चुटकी बजाकर परमेश्वर पौलुस का विश्वासी बनाया। आप रोते हैं, आपके पास विश्वास ही नहीं है। ऐसे या 66वें अध्याय में 14 पद में है, लगता है ऐसे लिखा है या उसका ऊपर लिखा है। हालेलुया। थोड़ा सा ऊपर लिखा, एक दिन में एक राज्य को प्रभु उत्पन्न कर सकता है, एक दिन में एक जाति को प्रभु उत्पन्न कर सकता है। हमारे प्रभु के पास ऐसे सामर्थ्य है, एक दिन में एक जाति को उत्पन्न करके आपको सेवकाई के दे सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस टापू में जाते हैं, उधर भी अंधकार की शक्ति मारने के लिए कोशिश करते हैं। उस टापू का बदा सांप के रूप में आकर के पौलुस को काटते हैं। अफसोस, इससे देवदाओं के लिए अफसोस, क्योंकि उसने बहुत लोगों को काट के खत्म कर दिया था, लेकिन परमेश्वर के अभिषिक्त को काटा, उस दिन वो खत्म ही हो गया। मेरे साथ बोलिए ना, उस दिन वो खत्म ही हो गया, उस दिन खत्म ही हो गया। 2 4 बोलो, विश्वास से बोलो, उस दिन वो खत्म ही हो गया।
उस दिन वो खत्म ही हो गया, उस दिन वो खत्म ही हो गया, वो खत्म ही हो गया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं जो देख रहा हूँ सब छुप बैठा है। अब मेरे अपने 2-3 लोग दिखाई दे रहा है छुप बैठे। बोलिए ना विश्वास से बोलिए, परमेश्वर की अभिषेक को कब काटा, आमीन, उस दिन वो खत्म हो गया, उस दिन वो खत्म हो गया, उस दिन वो खत्म हो गया, उस दिन वो खत्म हो गया। हालेलुया, उस दिन खत्म हो गया है। यीशु मसीह के सामने किसी का नहीं चलता। चलेंगे और ही चलाएंगे कलीसिया के साथ, परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ, यीशु मसीह के नाम जिसके माथे पर है। करके हिंदी में जो लिखा है, अंग्रेजी में माल्टा द्वीप, माल्टा कंट्री आज भी मसीही देश है। क्यों? एक परमेश्वर की शक्ति दास उतर गया, उस देश अंधकार के शक्ति को आग में छिड़क दिया। आज भी मसीही देश है। प्रभु ने आपको देश के अलग राज्य में जगहों में इसके लिए रखा है, परमेश्वर की नाम की महिमा आपके द्वारा हो। कितने लोग आमीन बोलेंगे? परमेश्वर के राज्य स्थापना आपके द्वारा हो। कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शत्रु शैतान के आमीन, हालेलुया, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमार, आत्महत्या, अबॉर्शन, आमीन, वोट्स, विचार, आमीन, एडिक्शन, इस तमाम प्रकार के दुष्ट दुनिया को खत्म कर कर परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए परमेश्वर आपको नियुक्त किया। वो घर से शुरू करे, पड़ोसी में से शुरू करे, गांव में से शुरू करे, तालुका में से शुरू करे, जिला में से शुरू करे, हमें स्टेट में जाए, राज्यों में जाए, खंड में जाए, हमारे प्रभु फ्री में लेने वाले परमेश्वर। कहां लिखा है? प्रेरितों का काम 8, जब परमेश्वर का सामर्थ्य तुम पर आओगे तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह बनोगे। कौन बोला? प्रभु ने बोला। वीसा किसको देना है? प्रभु को देना है। फ्लाइट टिकट किसको देना है? प्रभु को देना है। क्योंकि बोला किसे? उन्होंने बोला है। कितने लोग आमीन बा? आमीन। कितने लोग बोला है? आमीन। मुंह खोलकर बोले आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उधर से निकल। अच्छा, आमीन। प्रोस्पेरिटी का विरोध बोलने वाले कुछ लोग हैं, उनको क्षमा करना, उनको बोलना। दिल्ली आमीन संगम विकार की जगह है, इन्हें संतोष उसके नजदीक तक गया, 2 किलोमीटर दूर गया। संगम विकार करके जगह है, उधर एशिया के नंबर 1 इस्लाम में महीना में 40-50 आत्महत्याएं हैं। महीना में सैकड़ों भाग जाना, लव करके भागना, फिर लड़की को मार डालना, वो चलते हैं। गोली मार चलते हैं, बंदूकें चलाते हैं, ऐसा जगह है। घुटना तक गटर का नहीं सवेरे निकलते, क्योंकि 8 लाख इस्तेमाल करने वाले पानी जाने के लिए गटर बड़ा नहीं है। घुटना तक गटर का पानी निकलते हैं। कुंभनाड कन्वेंशन से वो को समझ में नहीं आएगा, हमें नवापुर कन्वेंशन का रोड में कई लोग निकलते हैं रात को कन्वेंशन के बाद, वैसे उस पानी में लोग निकलते हैं। हमें संपत्ति विरोधी बोलने वालों को बोले हम किराए देंगे, उधर घर लेके दे देंगे, आप जाकर रहिए, वो आपका नाक को नोचेगा। हालेलुया। खान नोचना बोलता हूं, मार आपका नाक सामने आपका नाक को नोच लेगा अगर ऐसे बोलेगा तो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सुसमाचार प्रचार करेगा, आप संपत्ति अवस्था में चलेगा, आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी होगा, आपके जीवन में अबंडेंस का आत्मा खाएगा। इधर देखिए, जब टापू में वो लोग निकला तो आगे कितने यात्रा करना है, सारे माल सामान उस जंगली लोग जगह में कर दिए बिना पैसा। गवर्नर स्पेशल भी दिया होगा। सेवकाई करने वाले बोलते हैं हमारी सेवक से बरकत नहीं है, गलत बात। भजन पढ़िए, घुटने पर बोलिए प्रभु यह भजन मेरे लिए है,
मेरी पत्नी ये है, मेरे बच्चों के लिए है। आमीन हालेलुया। जगह भरकर सामान रख कर दिया आगे ट्रैवल के लिए, क्योंकि 275 विश्वासी और एक पास्टर को आगे खाना खाकर जाना है, आनंद से आराधना कर जाना है। आगे एक और जगह पर उतरा, मिलिट्री ऑफिसर बोला, वो तो विश्वासी बन गया, उसने बोला चलो इधर भी मीटिंग करके जाते हैं। उधर भी 7 दिन का मीटिंग चाहिए, क्रूसेड। फिर रोम में पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा संदेशा का हेडिंग है, नाश में जाने वाले लोगों को बोलने के लिए हमारे पास एक संदेश है। हम निराशा का बात नहीं बोलेंगे, हम कोरोना से मरने वाले लोगों की गिनती नहीं बताएंगे, हम कोरोना से बचे हुए लोगों की गिनती हम बताएंगे। हम आमीन हॉस्पिटल में दर्शन दे हुआ लोगों के बारे में बताएंगे। बिहार इस स्टेट में से सबसे पहले कोरोना से बचने वाली आमीन मसीही बहन आमीन गवाही दिया, टीवी के अंदर आए, सारे दुनिया आमीन और प्रचलित हो गया। हम उसके बारे में बोलेंगे। बिहार में सबसे पहले कोरोना से कर आई, प्रभु का बेटी आई, हम वो बात करेंगे। अपने आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाए। दुनिया हमें नाश में जा रहा है। दुनिया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हालेलुया आमीन पाप में डूब रहा है। महाराज के पास एक आशा संदेश आना जरूरी है। आकाश आमीन जीवन का वजन होना जरूरी है। आप मृत्यु का बातें नहीं कहेंगे, आप बीवी का बातें नहीं कहेंगे, आप परेशानी का बातें नहीं कहेंगे, आप बढ़ती बातें नहीं कहेंगे, आप नुकसान की बातें नहीं कहेंगे। आमीन आप परमेश्वर का महिमामंद बातें कहेंगे और रोज यही कहेंगे, मैं मरूंगा ही, मैं मरूंगी नहीं, मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगी, परमेश्वर नाम का वर्णन करूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। कौन सा काम? किसी के जीवन में किया काम नहीं, आपका जीवन में वो करने जा रहा है, उस कामों का वर्णन करने के लिए आपको जीवित रहना है। आप लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर का उस बुलंद जीवो आमीन हालेलुया में इम्पार्ट का। यदि कोई शरीर में कमजोर है, बीमारी की अवस्था में है, ईश्वर के नाम से प्रभु के जीवन को आपके जीवन के अंदर में इम्पार्ट करता, तब मृत्यु की आत्मा को ढांढता हूं, समुद्र में डुबा के मारने के लिए हमें देश के शक्ति को भेज करके काट के खत्म करने के लिए योजना बनाने में दुष्ट शक्तियों को बंधनों को इस मसीह से ब्रेक कर परमेश्वर लोगों को आजाद करते हैं। बिस्तर से खड़ी हो जाए, बिस्तर से आमीन। परमेश्वर की योजना तेरे पास है। राबा शतरादरी रगमो रथो रखमो साधना धरा 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 तेरे गल रगमो शतनो रो थरो थरो दरी। आर्थिक परेशानी से गुजरने वाले लोगों के प्रति परमेश्वर की योजना प्रकट होगा। हालेलुया। रबे खमो थरो 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 कलो रगमो संधना थरी लेखम अनगनम दरा धीरे 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 अरब खमनो थलो थरो 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 थरकल रगमा सदना थरा थरकल रगमो। पशुधन चाहते हैं आमीन, या गाय या ऐसे कुछ खरीदने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर उसको जरूर देगा। गाय या भैंस खरीदना चाहते हैं, प्रभु उनको जरूर देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए होगा या आपके गांव में आपके परिवार के लिए होगा, प्रभु से पूरा करेगा। रतने थरे थरकल रगमो थोरो थरकल रगमो संदना धीरा मनादरी थरल रगम सदन मनगनम धरादले रा थरका रबाना। प्रभु तेरे लोगों के ऊपर में आशीष को रिलीज करता हूं, बहुत आय को रिलीज करता हूं। मृत्यु की आत्मा को तेरे लोगों के जीवन से ढांढ कर भगाता हूं। तेरे लोगों के जीवन में जीवन के अभिषेक को उठेलता हूं। हमें बुलाहट के और वो चलने पाए, कॉलिंग के और वो चलने पाए, उनका इन दिनों में पूर्ति पाने पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सरकारी घर में सरकारी खाना खाकर अब सरकारी हमें सेना का सुरक्षा को लेकर 2 साल के सेवकाई फ्री किया,
से तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर का सुपर नेचुरल अलौकिक उपलब्धियां, अलौकिक प्रावधानों को मैं रिलीज करता हूँ। अलौकिक उपलब्धियां, अलौकिक प्रावधानों को मैं रिलीज करता हूँ। आमीन। जो सच में से गुजर रहा है, जो संकट में से गुजर रहा है, उनके जीवनों के अंदर, घरों के अंदर, उन बच्चों के जीवन में, बच्चियों के जीवन में परमेश्वर का बहुतायत की आशीष, आमीन। जोसेफ की अभिषेक, अब्राहम की अभिषेक, यीशु मसीह की अभिषेक को रिलीज करता। प्रभु जी, तू हमारे वायदा पूरा करने वाले परमेश्वर है। हम परिस्थिति को ना देखने बने, तेरी वायदा को देखकर आगे बढ़ने के लिए तू हमें कृपा कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।